आज ध्यान देंगे आप लोग, आज आप लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित जो जानकारी सर्वप्रथम आप जो हासिल करेंगे, सबसे पहले तो याद जानेंगे कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक ना? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? 15 में। अब देखेंगे कि इसका निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध होता है, यानी निर्वाचन से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद से 30 अनुच्छेद तक है। तो यहां लिखेंगे अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक, यानी अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंध मिलता है। ठीक ना? अब तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि इसका गठन, तो गठन में ये देखेंगे निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी निर्वाचन आयोग का गठन करता है। और गठन में एक मुख्य चुनाव आयोग, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, यहां ध्यान देंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य दो चुनाव आयुक्त, यहां ध्यान दीजिएगा। यानी निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर के इसका गठन होता है। और इन दोनों की नियुक्ति, यहां ध्यान देंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक ना? नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक ना? अब कार्यकाल देखेंगे, कार्यकाल, या इसका मुख्यालय देख लेंगे। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय, तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली। ठीक ना? इसके बाद आप ये देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना, अगला पॉइंट देख लेंगे, स्थापना। स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां भी जानते रहिएगा, 25 जनवरी को, यानी प्रत्येक वर्ष, यानी यहां डायरेक्ट लिख लीजिए, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक ना? मनाया जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे कि भाग हो गया अनुच्छेद 324 से 329 आप जान गए, गठन जान गए, एक मुख्य चुनाव आयोग, दो अन्य चुनाव आयोग जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यालय जान गए, नई दिल्ली में है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था निर्वाचन आयोग का। अब ये भी जान गए कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां देखेंगे कि कार्यकाल, यहां ध्यान देंगे, देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यहां ध्यान देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब यह है कि यानी कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान यदि मुख्य चुनाव आयुक्त का उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है? यानी कार्यकाल के दौरान यदि उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो अपना इन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक ना? अब अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, कार्यकाल अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य दो अन्य है ना, अन्य चुनाव आयुक्त,
इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, या 62 वर्ष, या 62 वर्ष। इसका मतलब यह है कि जो 2 चुनाव आयुक्त हैं इनकी पदावधि की उम्र जो है 62 वर्ष है, कार्यकाल कितना है 6 वर्ष है, लेकिन कार्यकाल के दौरान 62 वर्ष उम्र हो जाता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब ध्यान देंगे यहां, ये जो आप गठन देख रहे हैं, पहले चुनाव आयोग में एक ही आयुक्त होता था, ठीक ना, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी में उसमें अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को जोड़ दिया गया, ठीक ना। चुनाव आयोग में पहले क्या था कि एक ही आयुक्त होते थे, ठीक ना, लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को जोड़ा गया चुनाव आयोग में। तो आज कब कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये जो 2 देख रहे हैं यहां, यही आप बना लीजिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, तो 2 चुनाव आयुक्तों को कब जोड़ा गया था? अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 ईस्वी, समझ आएंगे। तो ये है, अब देखेंगे कि वेतन कितना मिलता है, आयुक्तों का वेतन कितना है। तो यहां एक बना लेंगे, एक पॉइंट यहां वेतन, और वेतन जो है आपका संचित निधि प्रभावित होता है, संचित निधि से, ये पहला पॉइंट मान लीजिएगा। यानी इनका वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। और इनका वेतन कितना मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है, ठीक ना। तो विकल्प में आपका रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर यानी आयुक्तों का वेतन है। अगर रुपये में पूछ देगा तो आपका हो जाएगा 2,50,000। कितना होगा? 2,50,000 रुपए, ठीक ना। तो ये आप जानते रहिएगा। अब ये देखेंगे कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। ये ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। तो पहला कार्य है मतदाता सूचियों को तैयार करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, यहां ध्यान देंगे, तैयार करना। दूसरा कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा कार्य क्या है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक ना। तीसरा कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अगला कार्य राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ठीक ना। और 5वां कार्य राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना। तो यहां 5वां कार्य है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, यहां ध्यान दीजिएगा। और 6वां कार्य है चुनाव करवाना। 6वां कार्य क्या है? चुनाव करवाना, ठीक ना। तो
ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है निर्वाचन आयोग से ये है, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे आप। देखिए निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में इसका वर्णन है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है? भाग 15 में। और इसका उपबंध जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में है। ठीक ना। गठन जो है इसका गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर इसका गठन होता है और इनकी नियुक्ति जो है कि नहीं राष्ट्रपति करता है। ठीक ना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखेंगे पहले चुनाव आयोग में चुनाव आयोग जो था एक सदस्यीय था। पहले चुनाव आयोग क्या था? एक सदस्यीय। लेकिन अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसमें 2 और जोड़ करके 3 सदस्यीय बना दिया गया। समझ में आ रहा? तो आज वर्तमान में चुनाव आयोग में जो चुनाव आयोग है 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक ना। अब मुख्यालय देखेंगे नई दिल्ली में। स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में किया गया था और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यकाल यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष के दौरान, यानी कार्यकाल के दौरान इसकी यानी यदि मुख्य चुनाव आयुक्त का यानी उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। उसी तरह अन्य चुनाव आयुक्त जो 2 हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। कार्यकाल के दौरान यदि उनका उम्र 62 वर्ष हो जाता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही आप वेतन देखेंगे। संचित निधि प्रधारित होता है, इनका वेतन संचित निधि से मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर इनका वेतन मिलता है। ठीक ना। और अगर रुपए में पूछता है तो 2,50,000 रुपये। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य जो है मतदाता सूचियों को तैयार करना है, पहला कार्य। दूसरा कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तीसरा कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा कार्य राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना और 5वां राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना। ठीक ना। और 6वां कार्य है चुनाव करवाना। अब देखिए इसके आगे का जो मैटर है, मिटा दो इसको। अब प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? या भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको लिख लेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखें यहां भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक ना। हमें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन। ठीक ना। अगर पूछ रहा है प्रश्न बन जाए यदि कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, तो यहां लिख लेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आयुक्त तो ये BS रामा देवी हैं। आयुक्त तो ये कौन है? BS रामा देवी। ठीक ना। अब तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना? भारत के यानी वर्तमान का मतलब 2023-24। ठीक ना। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त यहां ध्यान देंगे। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार हैं। कौन है? श्री राजीव कुमार हैं। अब 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त है वर्तमान में, यानी 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल है। कौन है? अरुण गोयल। और दूसरा जो है अनूप चंद्र पांडे हैं। कौन है?
अनूप चंद्र पांडे, ठीक ना। तो ये आपका है। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस रमा देवी हैं। और वर्तमान में 2023-24 भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी हैं। और दो अन्य चुनाव आयुक्तों में नाम मिलता है क्या? पहला अरुण गोयल, दूसरा अनूप चंद्र पांडे। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। इसमें जो शेष पॉइंट है भाग 2 में बताया जाएगा।